चलो उठा। ऑप्टिकल डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल डिवाइसेस में हम लोग क्या करने वाले, आज इस लेक्चर में अपन सिर्फ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नहीं करने वाले, खाली माइक्रोस्कोप करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, और कुछ नहीं करने वाले। और माइक्रोस्कोप के अंदर भी एग्जाम में जो आने की प्रोबेबिलिटी वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में पहले आपको क्या क्या फॉर्मूले यूज करने, या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, हम वापस से लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करने वाले, आपको पता होना चाहिए 1/f = 1/v माइनस का 1/u। मैग्निफिकेशन का फिर यूज आएगा v/u। और अगर आप एक से ज्यादा, क्योंकि कोई भी आप ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ते हो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली आपको एक से ज्यादा डिवाइस आने वाले हैं। अगर एक से ज्यादा डिवाइस आएंगे ना तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज स्टिल m = what m1 × m2। यही आगे जाके आपकी मैग्नीफाइंग पावर भी बनेगी। अब इस चैप्टर में आपको अलग क्या करना है, ये आपको पढ़ना है ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। देखो ऐसे याद रखना फॉर्मेट, इसी फॉर्म में याद रखना, आपको याद रहेगा मैंने क्या क्या पढ़ना है। अब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी दो पढ़ने, सिंपल कंपाउंड। सिंपल के अंदर भी दो केस बनेंगे। एक बार आप इमेज को डी पे बनाओगे, डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये बाय डिफॉल्ट डिफाइन है। मतलब वो कंफर्टेबल डिस्टेंस जिससे आप ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हो विदाउट पुटिंग स्ट्रेन ऑन योर आईज। एक कंफर्टेबल डिस्टेंस है ना, इससे ज्यादा पास लाओगे तो आपको देखने में दिक्कत आएगी, आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। तो एक बार इमेज डी पे बनानी है, एक बार इमेज इन्फिनिटी बनानी है। हर बार आपको यही करना है, कोई सा भी ऑप्टिकल डिवाइस उसके दो केस बनेंगे। एक बार इमेज बनेगी डी पर और एक बार इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पर। तो सिंपल में भी दो केस, कंपाउंड में भी दो केस, इमेज को डी पे बनाना है, इमेज को इन्फिनिटी बनाना है। फिर टेलीस्कोप में भी दो बनेंगे अपने, टेरेस्ट्रियल कोर्स में नहीं है। मतलब टेलीस्कोप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने के काम में आता है। टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ पे ही किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, और एस्ट्रोनॉमिकल अर्थ के बाहर, लाइक आप प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे हो। तो हमारे कोर्स में ये नहीं है, तो हम इस पे नहीं जाने वाले। हम किस पे जाएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है बेटा, वो ऐसा नहीं बोलेगा कंस्ट्रक्शन 100% आता है अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल, एक तो आएगा, इनमें से एक केस एग्जाम में 100% आएगा। तो एग्जाम के अंदर ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि ऑप्टेन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज एट डी, इस नाम से नहीं आता है। वो इमेज एट डी को क्या बोलेगा, ऑप्टेन मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन इन अ केस अंडर नियर पॉइंट। मतलब नियर पॉइंट मतलब समझ जाना, इमेज डी पे बन रही होगी, फाइनल इमेज डी पे बन रही होगी, और इनमें जब इंफिनिटी बनती है उसको क्या नाम देता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट या फार पॉइंट। जनरली नॉर्मल एडजस्टमेंट के नाम से क्वेश्चन आता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है ऑप्टेन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब आपको इमेज इन्फिनिटी बनानी, ये क्लियर। अब देखो मैथमेटिकल लॉजिक क्या लगा रहा है, वो लॉजिक क्या लगा रहा है समझना। एक थोड़ा सा अपन ऑप्टिकल डिवाइस का अगर लॉजिक समझे तो क्या लॉजिक लगा रहा है कि एक बार ऑब्जेक्ट, पहले वो क्या बोलता है, आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखो। पहले ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट देखो। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखा थ्रू योर आईज, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट देखने पर आईज पे कितना एंगल बनाता है उसको बोलता है अल्फा, उसको वो बोलता है एंगल इज अल्फा। फिर वो क्या बोलता है, आप लेंस यूज करो। लेंस यूज करने के बाद क्या होगा, मैं मान के चल रहा हूं जो मेरा ऑब्जेक्ट ये था, समझना, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा था, अल्फा। अब आपने कोई बीच में लेंस रखा, मान लीजिए आपने एक लेंस रखा। लेंस रखने के बाद इस ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी हो गई, ये इमेज है। अगर ये ऑब्जेक्ट था तो आपकी इमेज बन रही, अज्यूम करना। अगर इमेज बड़ी हो गई लेंस से देखने के बाद, तो ये फाइनल इमेज एंगल कितना बनाती है उसको बोलते हैं अपन बीटा। एक तो डायरेक्ट देखने पर कितना हुआ अल्फा, छोटा वाला एंगल अल्फा, और बड़ा वाला एंगल कितना है बीटा। तो मेरे लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। मेरे लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है, आपने अल्फा नाम दिया। अब उस ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी हो गई, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर बड़ी हो गई, अब ये कितना एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं बीटा। तो आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को देखना है डायरेक्ट, उसको आप बोलोगे अल्फा, एंगल सबटेंड एट एन आई बाय द ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको लेंस रख के उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। 100% लेंस रखने से जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बड़ी बनेगी। तो अब इमेज जो एंगल बनाएगी वो भी बड़ा होगा, बड़ा, समझ में आया। तो आपको बीटा कौन सा एंगल होगा, जो इमेज बनाती है आई पर। अब मान लो
अल्फा है 10 डिग्री, सपोज करना अल्फा है 10 डिग्री, ये 10 डिग्री है, फिर इमेज बड़ी हो गई। अज्यूम करता हूं मेरा बीटा आया 20 डिग्री, तो जब आप रेशियो लेते हो प्रैक्टिकली 20 डिग्री बाय 10 डिग्री मतलब 2 आ रहा है, मतलब ये समझ में आया मेरे को कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज है ना वो डबल हो गई है। अगर एंगल डबल हो गया मतलब इमेज भी क्या हो गई, डबल। तो आपको बीटा अपॉन अल्फा करना है। यहां तक क्लियर? चलिए स्टार्ट करते, ये सारे केसेस एक एक करके डिस्कस करते। पहला केस, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने का काम आएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ही लेंस यूज करना है, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। हर बार आप मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज सर इमेज ने आई पे कितना एंगल बनाया अपॉन ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया। और क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है ना तो एंगल भी छोटे होते हैं। कभी भी अगर एंगल छोटे होंगे तो ध्यान रखना हमारा अजम्पशन रहेगा एंगल बहुत छोटे होते तो मैथमेटिकली वी कैन अज्यूम बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इज आल्सो नियरली इक्वल टू 10 अल्फा। बोलो बात समझ में आती है? डायग्राम बनाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखना है, ए बी। पहला लॉजिक, नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखो। ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट देखने पर आई पर कितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम अल्फा। क्लियर? अब इस आई और इस ऑब्जेक्ट के बीच में लेंस रख दो। मैंने लेंस रख दिया, मतलब यहां पे कहीं आई होगी, बाद में बनाएंगे। ये रहा ऑब्जेक्ट और यहां पे आई के बीच में आपने लेंस रख दिया। अब आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये ऑब्जेक्ट इस आई पीस, ऑब्जेक्ट जो आपका लेंस है उस लेंस की जो फोकल है, मतलब ये कहलाता है आपको ऑप्टिकल सेंटर, ये ई क्या ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां पर आ रही है आपकी फोकस। मतलब कौन सा केस बन गया, आपका ऑब्जेक्ट जो कि है ए बी, कहां पड़ा हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इमेज बना दो। चलिए इमेज बनाते, देखना इमेज कैसे बनाएंगे। एक रे सेंटर से पास होती है, इट पासेस विदाउट एनी डिविजन। हर बार जितने भी ऑप्टिकल डिवाइसेस पढ़ोगे, रे डायग्राम बनाते हो, दो ही केस करने हैं आपको। जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, पास विदाउट एनी डिविजन, और दूसरी एक रे आप पैरेलल निकाल दो, क्योंकि हमको पता है जो पैरेलल रे होती है इट पास थ्रू व्हाट, फोकस। जितना फोकस इधर है उतना ही फोकस इधर भी होगा। तो ये रे आपकी फोकस से पास होगी, मान लो आपका फोकस। अब ये रे डाइवर्जिंग रे, ये मिलेगी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रे को आपको पीछे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको भी एक्सटेंड करोगे, देखना शुड बी स्ट्रेट, पीछे का एक्सटेंड करोगे तो आपकी इमेज बनेगी। तो प्रैक्टिकली ये हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से दो रे निकालनी है, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो जाएगी, एक रे पैरेलल गिरानी। पैरेलल रे कहां पास होगी, फोकस पे, मतलब मैं अज्यूम करूं ये मेरा फोकस है, पैरेलल रे विल पास थ्रू व्हाट, फोकस। पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये आपकी फाइनल इमेज बनेगी, ये आपकी फाइनल इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज को अपन डिनोट कर देते ए डैश बी डैश से। बोलो बात समझ में आती है? अब इमेज आई पे बननी चाहिए, तो मैं अज्यूम करूं ये दोनों रे प्रैक्टिकली कहां जाएगी, आई में जाएगी, टू फॉर्म एन इमेज। आई में लगाता है कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों रे को कन्वर्ज करेगा, आपकी इमेज बन जाएगी। लेकिन आई को क्या लगेगा, दोनों रे कहां से आ रही है, यहाँ पे, तो आई को ये नजर नहीं आएगा, आई को क्या नजर आएगा, ये इमेज नजर आएगी। क्योंकि हम कभी भी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो जो आपकी ट्यूब होती है उस ट्यूब को आप आंख के बहुत क्लोज रखते हो, तो समझना इस आई को जब जब इमेज बनेगी हमेशा ध्यान रखना आपको आई को यहां जूम करना ई, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो। तो मैं आई को कहां जूम करूंगा, यहाँ पे, तो ये जो ई पॉइंट है जिसका ऑप्टिकल सेंटर है वो मेरे लिए क्या है, आई, वो वहां पे आई है। तो आपको आपकी ये फाइनल इमेज आई पे कितना एंगल बना रही है, इस एंगल को हम बोलेंगे बीटा। तो एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखा अल्फा और एक इमेज ने जो एंगल बनाया वो बीटा। अब आप लेंस एडजस्ट करो, लेंस एडजस्ट इस तरह से करना कि ये जो इमेज बन रही है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इमेज भी कहां बननी चाहिए, डी पर, इस लेंस को एडजस्ट करना। कब तक, इस लेंस को एडजस्ट करना ताकि आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां पहुंच जाए, डी पर। तो ऑब्जेक्ट को भी आपने डी डिस्टेंस पर देख के अल्फा निकाला और इमेज को भी आपने लेंस को एडजस्ट करके डी डिस्टेंस पर लेके आए। पूरी बात समझ में आती है?
तो आपको अल्फा मिल गया, वो भी आई के साथ है, आपको बीटा मिल गया, आई को यहां अज्यूम कर लो, वो भी आई के साथ है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते मैग्निफिकेशन। व्हाट इज टेन बीटा? अगर टेन बीटा हमेशा इस ट्रायंगल से निकालोगे, दैट इज ए बी अपॉन बी। ये क्या हो जाएगा आपका? डायग्राम में देख सकते हो, ए बी अपॉन बी। ये क्लियर? यहां पे क्या बन रहा है? ए बी अपॉन, ये दिख रहा है बेटा, ये तो बन रहा है ए बी अपॉन बी। ये एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव है, इसको ओ नाम दे देते हैं। आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, यू नॉट, इसलिए ऑब्जेक्टिव है ना। मतलब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यू नॉट, और ये आपकी इमेज डिस्टेंस, बराबर। तो मेरे लिए टेन बीटा इज ए बी अपॉन बी ओ, बी ओ कर लेते हैं, बेटर है। और अपॉन टेन अल्फा यहां से निकालोगे, ए बी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी। ए बी विल कैंसिल आउट, आपको मिलेगा बी अपॉन बी ओ। बोलो बात समझ आती है? साइन कन्वेंशन लगाओगे, समझना, बी क्या है? बी ये वाला डिस्टेंस है। आप आई से जब जब आप ओरिजिन से उल्टा होगे, डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो आप आई से ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए उल्टा आ रहे हो ना। आपको देखो, आपको बी भी चाहिए, बी ओ भी चाहिए। बी डिस्टेंस के लिए आप आई से मेजर कर रहे हो, उल्टा आ रहे हो, तो डिस्टेंस डी आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का डी। और बीओ डिस्टेंस क्या है? इस लेंस से आप उल्टा आ रहे हो बीओ के लिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का यू नॉट। तो आपका आंसर आ जाएगा डी बाय यू नॉट। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपके कभी भी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के अंदर ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस नहीं आ सकती, क्योंकि आप लेंस को एडजस्ट करने के बाद ये डिस्टेंस मेजर नहीं करने वाले हो। तो जब जब यू आएगा उसको आपको रिमूव करना है, हटाना है। कैसे हटाओगे? कुछ नहीं करना है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? देखना, हमें पता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। इसके लिए यूज करें लेंस फॉर्मूला। अब इसकी फोकल लेंथ एफ मान लेते हैं, इसका इमेज डिस्टेंस, इसके लिए इस लेंस की इमेज ये है। आप उल्टा आ रहे हो ना, हमेशा अगर लेंस से उल्टा होगे, ये तो ओरिजिन बन गया, अब नेगेटिव एक्सिस में आ रहे हो तो नेगेटिव, तो ये आपकी इमेज, ये इमेज डिस्टेंस डी कहलाएगा। तो आप बोलोगे इमेज डिस्टेंस है माइनस का डी। ऑब्जेक्ट क्या है? इसके लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, लेकिन लेंस से इसके लिए भी आप उल्टा आ रहे हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा माइनस का यू नॉट। क्लियर? तो माइनस माइनस इसको उधर ले जाता हूं, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू व्हाट? ये इधर आ गया, तो वो उधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू नॉट। तो आप चाहो तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ रहा है डी अपॉन यू नॉट, उसको लिख सकते हो डी अपॉन यू नॉट, 1 अपॉन यू नॉट। 1 अपॉन यू नॉट इज व्हाट? 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ। इसको डायरेक्ट याद रखो। जब जब ऐसा केस आता है, जब जब केस आएगा बेटा कि आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होगा बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, समझ में आया? तो उस केस में हमको पता है इमेज क्या बनती है। इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दो। इमेज बनती है इरेक्टेड एंड मैग्निफाइड। उस केस के अंदर आपका मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ होगा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। आप याद रखो, एनी डाउट? उसका एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखो। जब जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आएगा, इमेज पीछे इरेक्टेड एंड मैग्निफाइड बन रही वर्चुअल, उस केस के अंदर डायरेक्ट याद रखो m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। क्योंकि जब हम लोग कॉम्बिनेशन लेंस में यूज करेंगे ना, तो बार बार ये डिराइव नहीं होता है फॉर्मूला। हर कॉम्बिनेशन लेंस के अंदर ये वाला केस आएगा, तो जब ये वाला केस बनेगा सीधा सीधा याद रखो, न्यूमेरिकल में भी सीधा सीधा याद रखो। क्या क्लियर है? बढ़े आगे। अब इसका दूसरा केस क्या बनता है? वही सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्ट तो डी पे ही रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या करना है आपको? पहले ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से डायरेक्ट देखना है, डी डिस्टेंस पे रख के। डी डिस्टेंस मतलब 25 सेंटीमीटर रखने के बाद आपको निकालना है एंगल अल्फा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखने से जो एंगल बनता है आईपस को बोलते हैं अल्फा। फिर इमेज जो एंगल बनाती है आईपस को बोलते हैं अपन बीटा। अब आपको कौन सा एंगल ढूंढना है? जो इमेज बनाती है। तो पहले इमेज बना ले। तो इमेज के लिए कंडीशन दे रखी है, इमेज क्या बननी चाहिए? इन्फिनिटी पर। इमेज क्या बननी चाहिए? इन्फिनिटी पर। तो आप क्या करोगे? लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रख दो,
कोशिश करना जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो इसके फोकस पे आए, मतलब इस बार जो आपका डिस्टेंस यू नॉट हुआ करता था वो एक्चुअल में क्योंकि इस लेंस के ऑब्जेक्ट फोकस पे आ रहा है तो ये आपका एफ बी होगा, फोकल लेंथ बी होगी, बराबर। इमेज कैसे बनाओगे? इमेज के लिए एक रे सीधी जाने दो, बताया था। हर बार हर ऑप्टिकल डिवाइस में रे डायग्राम बनाते वक्त पहले सेंटर से पास करा देना, एक रे सेंटर से पास करा दो, इट पासेस विदाउट एनी डिविएशन। दूसरी कंडीशन, एक रे पैरेलल गिरा दो। पैरेलल रे कहां से पास होती है? फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन की पैरेलल रे कहां से पास होगी? कहीं फोकस से पास होगी। इस तरह से पास होगी कि दोनों रे क्या हो जाएंगी? पैरेलल। दोनों रे क्या हो जाएंगी? पैरेलल। बोलो बात समझ में आती है? मेरी ये रे पास हो रही है पैरेलल, तो पैरेलल रे कहां मिलेगी? कहीं नहीं मिलती है। ये रे कहां जाएगी? ये दोनों रे कहां जाएगी? आईज में जाके क्या बनाएगी? इमेज, बराबर। हमेशा रे डायग्राम के अंदर अगर आप एरो मार्क नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कटने का प्रोविजन है, ध्यान रखना। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, जो पैरेलल थी कहां से पास हो गई? फोकस से। तो आई को क्या लगेगा? दोनों रे कहां से आ रही? आई को लगेगा दोनों रे कहां से आ रही? पीछे से, दोनों पैरेलल है ना, तो आई को लगेगा कि ये रे आ रही मेरी इन्फिनिटी से, मतलब आई को लगेगा ये वाला भी पॉइंट कहां से आ रहा है? ये रे भी इन्फिनिटी से आ रही है, और आई को लगेगा ये रे भी कहां से आ रही है, तो दोनों रे क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो आई को लगेगा कि ऑब्जेक्ट इमेज कहां है? इन्फिनिटी पे। बोलो बात समझ में आती? थोड़ा लाइन स्ट्रेट है लेकिन आप समझ जाए होंगे, है ना। करें स्टार्ट। अब देखो बेटा, आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। कैसे निकालेगा? ऑब्जेक्ट आए थे, कितना एंगल बनाते हैं? अल्फा। ऑब्जेक्ट को रखने का डी पे रख के अल्फा निकाल लिया। इमेज सेट हो गई इन्फिनिटी पर। अब जो फाइनल इमेज, जो इन्फिनिटी से इमेज आ रही होगी वो आई पर। आई को कहां जूम करना है? बताया था यहाँ पे। आई को ये जूम करोगे ना, ऑब्जेक्ट के पास है तो डिस्टेंस को ओ ले लेना। लेंस अगर ऑब्जेक्ट के पास होता है तो उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। लेंस अगर ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। फाइनल इमेज कितना एंगल बना रही है? आई को अज्यूम कर लो तो ये एंगल कहलाएगा आपका बीटा। अब करें स्टार्ट। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज बीटा अपॉन अल्फा विच इज मैथमेटिकली और विच इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अगर हम अज्यूम करते हैं एंगल छोटे हो तो 10 बीटा इस ट्रायंगल से निकालोगे, ए बी अपॉन बी हो, एनी डाउट? ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी हो, और 10 अल्फा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन आई को ई से डिनोट करते हैं, ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी, ए बी विल कैंसल आउट। आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा दैट इज बी अपॉन बी हो। अब साइन कन्वेंशन लगा के वैल्यू रख दो। बता दो बच्चों बी क्या है? व्हाट इज बी? बी यहां से निकालोगे, आई से उल्टा आ रहे हो तो माइनस डी। इस ट्रायंगल से बी तो यहां से निकलेगा ना, उल्टा आ रहे हो तो माइनस का डी अपॉन बी ओ क्या है? इस ट्रायंगल से निकालोगे, दिख रहा है बी ओ, बी और दिस डिस्टेंस ये कितना है? एफ, लेकिन उल्टा आ रहा है ना अब तो माइनस का एफ। तो आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा डी बाय एफ। मतलब एक चीज दिमाग में स्टोर करो बेटा, जब जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है डायरेक्ट याद रखो उसका मैग्निफिकेशन होता है डी बाय एफ, और जब जब इमेज बनती है डी पर तब आपका मैग्निफिकेशन होता है। मैं क्या कह रहा हूं? एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद रखो, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करेंगे दोनों केस। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपकी इमेज डी पर बन रही हो और ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर ऑब्जेक्ट को आप शिफ्ट कर देते हो फोकस पे तो पता है इमेज इन्फिनिटी बनेगी, तो यूज करना है वन बाय। ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखोगे। आप बोलो बात समझ में आती? बढ़े आगे। तो अगला टॉपिक अपना है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा, ये नहीं आता है, आएगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के चांसेस ज्यादा है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा बेटा नहीं आएगा, लेकिन हाँ चांसेस कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा रहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। चलिए अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हर बार बेटा आपको क्या करना है ये ध्यान रखना, कोई सा भी डिवाइस पढ़ रहे हो, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड या टेलीस्कोप, हर बार हर ऑप्टिकल डिवाइस के दो केस डिस्कस करने। अगर सिंपल पढ़ा अपन ने, इमेज डी पे बनाई एक बार, इमेज इन्फिनिटी पे बनाई। कंपाउंड पढ़ा, अब कंपाउंड पढ़ने जा रहे तो भी यही काम करना है, पहले इमेज डी पर फिर इमेज इन्फिनिटी। हर बार दो केस बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। तो मैग्निफिकेशन हमें पता है मैग्निफिकेशन इज बीटा अपॉन अल्फा विच इज नियरली इक्वल टू
tan बीटा अपॉन tan अल्फा। कोई भी डिवाइस आप पढ़ रहे हो तो क्या करना होता है, पहले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखो नेकेड आई से, डी डिस्टेंस पर रख के, इमेजिनरी कंसेप्ट है, अल्फा निकाल लो। उसके बाद क्या करोगे, इमेज बनाओ। बस ध्यान रखना है इमेज कहां बननी चाहिए, डी पर। तो इमेज को आपको एडजस्ट करके डी पे ले जाना है। दो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो, मैग्नीफाइंग पावर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अपने फंडामेंटल से, m इक्वल टू वॉट m1 इंटू m2 में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैथमेटिकल डील करते फिर डायरेक्ट में फिजिक्स लगाएंगे, v बाई यू, m1 इंटू m2। चलो देखते हैं वो क्या बोलता है। सर दो लाइन चूज करो इस बार आप। देखो डायग्राम कितना सिंपल है, 10th क्लास की फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं अपन। क्या कर रहा है वो, सर ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट को रखा f टू f के बीच में दिखता है। जब ऑब्जेक्ट f टू f के बीच में, हर बार कभी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लेंस के सामने रखोगे आपको दो रे गिरानी है, यू हैव टू पास थ्रू टू रेज, यू हैव टू पास टू रेज थ्रू द लेंस, एक पैरेलल एंड अनदर थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो वही काम, एक रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी और एक रे पैरेलल गिरा दी। अब पैरेलल रे कहां से पास होती है, फोकस से, तो पैरेलल रे फोकस से पास हो गई। तो ऑब्जेक्ट अगर f टू f के बीच में होता है तो हमें पता है इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड टू f। इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड टू f। बोलो बात समझ में आती है, इतना क्लियर। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, बोलो बात समझ में आती है। अब मैं आपको बहुत मैथमेटिकल डील ना करूं तो एक लेंस का मैग्निफिकेशन आप जानते हो ना, v बाई यू, आप जानते हो मैग्निफिकेशन। तो देखो हम मैग्निफिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से डायरेक्ट ला सकते हैं, m1 इंटू m2। समझना m क्या m क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे m इज ऑब्जेक्टिव लेंस, उसको डिनोट करते हैं हम m0 से, और ये दूसरा लेंस कहलाता है आईपीस, इसको डिनोट करते हैं me से। तो पहला मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन क्या आ गया, v बाई यू, डायरेक्ट लिखो ना, क्या दिक्कत है। इसका मैग्निफिकेशन v बाई यू, तो v नॉट देखना प्लस का v नॉट, क्योंकि लेंस तो अपना सेंटर होता है ना, दैट इज ओरिजिन, उधर जा रहे तो प्लस और u नॉट क्या उल्टा आ रहे तो नेगेटिव। याद गया। अब इसका भी निकाल ले, इसको एडजस्ट करना है बेटा, इसको एडजस्ट इस तरह से करना है कि इमेज कहां जाए, डी पर। तो इमेज डी पर जाने के लिए अगर ये आपका आईपीस, इसका ऑप्टिकल सेंटर ई है, ये ए बी है, तो मान लेते हैं ये ए डैश बी डैश होगा। आपको एडजस्ट क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है इस तरह से लेंस को कि ये हमेशा ध्यान रखना, पहले लेंस ने जो ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी पहले लेंस ने जो इमेज बनाई, वो इसके लिए क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का। पहले वाला लेंस से जो इमेज बनती है अगले वाले के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। पूरी बात समझ में आती है। मतलब अगर आप इस पोर्शन को हाइड कर दो ना, इस वाले पोर्शन को हाइड कर दो अगर, तो क्या नजर आ रहा है, ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है। अब डायग्राम बना दे। डायग्राम में क्या करना है, वापस जब भी डायग्राम बनाओगे लेंस पे ऑब्जेक्ट दे रखा है उससे दो रे पास करा दो। एक तो बेटा सेंटर से, क्लियर, और एक रे आपकी पैरेलल। पैरेलल रे कहां से पास होगी, पूरा सा कीड़ा बन गया ये। चलिए स्टार्ट करते। एक रे तो आप एज इट इज पास करा दो, कहां से, ये बताए सेंटर से पास करा दो। एक रे आपको पास करानी है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपने पास करा दी। पैरेलल रे कहां से पास होगी, फोकस से, है ना। तो समझना जो आपकी पैरेलल, अगर फोकस आप समझ, ये ऑप्टिकल सेंटर था, अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है तो फोकस ये रहा आपका एफ ई, इतना फोकस है तो इधर भी फोकस उतना ही होगा, है ना। तो मान लीजिए यहां कहीं मेरा फोकस आ रहा होगा, एक रे आपको कहां से पास करानी है, एक रे आपको पास करानी है फोकस से। चलिए तो इसको, ये भी पीछे आएगा कहीं,
ये रहा आपकी, ऐसे फोकस से पास हो जाएगी। ये दोनों डाइवर्जिंग रे हैं। डाइवर्जिंग रे कहीं मिलती है क्या? डाइवर्जिंग रे कहीं नहीं मिलती है। अब आपको इसको नहीं देखना है, इसी को देखना है। एक रे ऑब्जेक्ट से एक रे निकल गई, इट पासेस विदाउट एनी डिविजन। एक रे पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस। तो ये दोनों रे कहां जाएगी? ये दोनों रे आई में जाएगी, लेकिन आई को क्या नजर आएगा? रे कहां से आ रही? पीछे एक्सटेंड करो, आई को लगेगा रे पीछे से आ रही है। तो हम, ये हमारी बनेगी वर्चुअल इमेज। यहां कहीं ये आपकी वर्चुअल इमेज। क्लियर? डायग्राम क्लियर है? देखो एक एक करके देखोगे तो इजी है, दोनों साथ में देखोगे तो मुश्किल है। दोनों साथ में देखोगे तो मुश्किल है। आपको पहले क्या करना है? रिकॉर्डिंग चाहिए प्लीज, आपको समझ में बेटा? पहले ये वाला क्वेश्चन ही देखना है, कोई बात नहीं इग्नोर। पहले ये वाला क्वेश्चन देखना है, उसके बाद ये वाला पोर्शन। क्लियर है? अच्छा, इमेज क्या बननी चाहिए? इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है, सुनना ध्यान से, जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है ना, ये वाली, ये बन रही है ना फाइनल इमेज, तो ये जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है कहां पे बनेगी? डी डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस आपका डी कहलाएगा। ये डिस्टेंस कितना कहलाएगा? डी। अब करें स्टार्ट। डायग्राम क्लियर है? पहले लेंस के लिए एफ टू एफ के बीच में रखो, इमेज बनेगी 2f। ये इमेज बन गई। अब इसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, लेंस को एडजस्ट करो, आई पीस को, कोशिश करो ये जिसके लिए ऑब्जेक्ट है, जिसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आता है, तो एक रे सीधे जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगी, दोनों पीछे कहां मिलेगी? यहाँ पे आपकी फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज आई पी कितना एंगल बना रहा है? फाइनल इमेज जो आई पे एंगल बनाता है वो होता है आपका बीटा। करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, बताना इसका मैग्निफिकेशन क्या है। अभी आपको पता है, मैंने शॉर्ट के अंदर, आप याद करो, अगर इमेज डी पर बनती है और ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में पड़ी है, ये केस करा था ना अपन ने, इमेज डी पे बन रही है और ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में पड़ी, तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन याद रखो 1 + d/f। तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं सर, इसका, इस वाले केस का मैग्निफिकेशन क्या होगा? इमेज डी पे बन रही है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में, तो इसका होता है 1 + d/fe। इसका फोकल लेंथ fe होता है, इसका फोकल लेंथ f0 होता है। क्लियर? क्लियर है? चलिए अब मैथमेटिकल भी डील कर लेते हैं 10 मीटर फॉर्म के अंदर। 10 मीटर अपन tan अल्फा करें, व्हाट इज tan बीटा? निकालना जरा। tan बीटा हमेशा यहां से निकाला है अपन ने, निकालो इस एंगल से। तो a डैश b डैश अपॉन b डैश, ये दिखता है a डैश b डैश अपॉन b डैश e। एंड व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा डायरेक्ट यहां से निकालोगे ऑब्जेक्ट से, ए बी अपॉन, इसको भी e मान लेते हैं, तो ए बी अपॉन बी। तो इसको अपन लिख सकते हैं, कैन यू राइट a डैश b डैश अपॉन ए बी इंटू, देखना ये ऊपर चला जाएगा, b अपॉन b डैश e। क्लियर है? अब देखो बेटा, a डैश b डैश अपॉन ए बी, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझो, समझना यहां पर अगर मैं बात करूं a डैश b डैश अपॉन ए बी, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वो बन रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो किसका मैग्निफिकेशन बन रहा है? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका। ये क्या है? ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन बन रहा है। बोलो बात समझ में आती है? ये क्लियर है? दूसरा देखना, ये तो क्लियर है ना? दूसरा क्या आ रहा है बेटा? देखना वो क्या आ रहा है, b अपॉन b डैश e। ध्यान से देखना, b कितना है? व्हाट इज b? माइनस का d, माइनस का d है ना, तो वो बन रहा, एक बन रहा है माइनस का d। और व्हाट इज b डैश e? b डैश e इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिखता है आपको? अरे इस वाले लेंस की तो ऑब्जेक्ट है ना, b डैश e, ये तो डिस्टेंस है। कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? किसके लिए? आई पीस से, तो यू ही, समझ में आया? तो मैं इसको क्या लिखूं? इसके लिए उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का यू ही। अब ध्यान से देखना, d अपॉन यू ही, ध्यान से देखना बेटा,
इस लेंस के लिए भी कुछ डी आ रहा है क्या? हाँ ये रहा। मतलब आप समझो, इस अगर मैं डी बाई यू ही करता हूं इस लेंस के लिए, समझो इस लेंस के लिए ये डी मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता था? मैग्निफिकेशन है ना। इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? मैग्निफिकेशन। मतलब कहीं ना कहीं ये मैग्निफिकेशन ऑफ क्या बन रहा है? आईपीस। तो जो आपका समझना मैग्निफिकेशन, जो आपका मैग्निफिकेशन चल रहा है, जो आपने फॉर्मूला लिखा है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू बी ई अपॉन बी डैश ई, सर वो एक्चुअल में चल रहा है ए डैश बी डैश चल रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय दूसरा चल रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। और वी कैन राइट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कितना हो जाएगा? उसको भी लिख दो वी बाई यू, वी नॉट। अरे ये इसका मैग्निफिकेशन है ना वी बाई यू, तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस का, इस लेंस से उधर जाओगे तो प्लस का, और यू नॉट क्या आएगा? उल्टा आ रहे तो माइनस का यू नॉट इंटू एम ई। एम ई कितना है? डी बाय, ये है ना डी बाय। अब चाहो तो वन ओपन यू आप हटा सकते हो, पहले भी हटाया था अपन ने। अरे ये घूम फिर के वही फॉर्मूला आएगा वन प्लस डी बाय एफ, ये वही फॉर्मूला आएगा, वही डिराइव करना है। चाहो तो मैं वापस कर देता हूं यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अभी कर देते यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस। आईपीस के लिए लगाना जरा लेंस फॉर्मूला क्या होता था? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, 1 अपॉन आईपीस की फोकल लेंथ एफ ई। इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या है? इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या है? माइनस का डी। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस का यूई। तो ये 1 अपॉन यूई को यही रहने देना, ये इधर आ जाएगा 1 अपॉन, अरे अभी ड्राइव किया था अपन ने, प्लस 1 अपॉन डी। तो आप चाहो तो जो फॉर्मूला चल रहा है डी अपॉन यूई, ये चल रहा है डी अपॉन यूई, डी तो रहने दो, 1 अपॉन यूई को क्या लिख दोगे? 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो क्या बन जाएगा ये? 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। मैं यही तो कह रहा हूं आपको, सीधा सीधा याद रखो। मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका? मैग्निफिकेशन आ गया सर, इधर चल रहा है माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन यूई। डी अपॉन यू क्या आ रहा है? 1 प्लस डी बाय एफ ई। बोलो बात समझ में आती है? तो मैंने आपको सीधा सीधा बोला, डायरेक्ट याद रखो, इस लेंस का मैग्निफिकेशन वी बाय यू नॉट। फिर ये कौन सा केस बन गया? वो वाला केस जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आता है, इमेज क्या बनती है? इंफिनिटी पर। तो डायरेक्ट याद रखो 1 प्लस डी बाय एफ ई। अगर आप ये ना कर, ये नहीं करके आप सीधा लिख देते ना, अगर आप यहां पे सीधा लिख देते सर माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट, और ये वाला केस बन रहा है, इसका हमको पता है 1 अपॉन डी बाय एफ ई होता है, डायरेक्ट लिखते तो भी चलता है, ये करने की जरूरत नहीं थी आपको। वो स्टैंडर्ड डिजिटल आप यूज करते तो डेरिवेशन के अंदर। क्या क्लियर है? दूसरा केस, इमेज इंफिनिटी पहुंचानी, अभी भी काम वही करना है, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख के अल्फा निकालो, फाइनल इमेज बना के बीटा निकालो। देखिए इमेज क्या बनी चाहिए? इंफिनिटी पर। अभी भी केस वही रहेगा, ऑब्जेक्ट टू एफ टू एफ के बीच में, तो इमेज क्या बनेगी? बियॉन्ड टू एफ बराबर। अब आपको इमेज बनानी, आईपीस को एडजस्ट करो। देखो आईपीस को एडजस्ट करना, आईपीस को इस तरह से एडजस्ट करना कि इस बार ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, ध्यान रखना इस तरह एडजस्ट करना कि ऑब्जेक्ट जहां पड़ा हुआ है वो आपकी फोकल लेंथ भी होनी चाहिए। मतलब एडजस्ट करो कि इसके फोकस पे आ जाए। अगर लेंस के फोकस पे आ जाए तो इमेज क्या बनती है? इंफिनिटी पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केस दे रखा है, इमेज आपको इंफिनिटी पे पहुंचानी है। इमेज क्या पहुंचानी है? इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पे कब जाएगी? इस लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट का पड़ा हो फोकस पे, फोकस से पड़ा होगा, मतलब इस बार जो आपका डिस्टेंस यू ई हुआ करता था, अब वो डिस्टेंस आपका एफ ई हो जाएगा, क्योंकि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस से पड़ा हुआ है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा फोकल लेंथ। ये डायग्राम बनाए, ये डायग्राम कैसे बनाओगे? एक रे स्ट्रेट जाने दो ऑप्टिकल सेंटर पे, एक रे पैरेलल, पैरेलल रे कहां से पास होगी? फोकस से। पैरेलल रे कहां से पास होगी? फोकस से। अब ये जो दोनों रे है ना, ये दोनों रे कहां जाएगी? आईज में इमेज बनाएगी, लेकिन
आई को क्या लगेगा, रे कहां से आ रही है, आई को लगेगा रे आ रही है, समझना, आई को लगेगा रे आ रही है इंफिनिटी से। रे कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। तो आपको आपकी इमेज क्या हो गई, इंफिनिटी पर। तो जो इमेज इंफिनिटी पर है वो एंगल कितना बनाती है, बीटा। करें स्टार्ट, मैग्निफिकेशन 10 बीटा पॉइंट, वही ऑब्जेक्ट कितना बनाया अल्फा, इमेज ने कितना बनाया बीटा, 10 बीटा पॉइंट 10 अल्फा लेना है। अब 10 बीटा क्या हो जाएगा चेक करो, 10 बीटा निकालो, 10 बीटा यहां से निकालो, 10 बीटा इज ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश, वही चलेगा, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। चलिए, और 10 अल्फा वहां से निकालोगे, ए बी अपॉन ये ई होता है, ए बी अपॉन बी। तो आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा वही ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बाय बी ई अपॉन बी डैश ई। बोलो बात समझ आती है। तो ए डैश है ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, पता है हमको किसका मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। बोलो बात समझ आती है। और बी, बी अपॉन बी डैश वो किसका होगा, आई पीस का। चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा, ये होगा आई पीस का। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई गेस का। इसका क्या होगा, वही वी बाई यू, उधर जा रहा है, इसका मैग्निफिकेशन वी बाई यू। इस लेंस से आप पॉजिटिव डायरेक्शन जाते हैं तो ये आपका वी नॉट प्लस का हो जाएगा, लेंस आपका सेंटर होता है उल्टा आ रहे हो तो आपका माइनस यू नॉट, ये खत्म। अब दूसरा किसका निकालना है, आई पीस का, ध्यान से देखना। आई पीस का क्या आ रहा है, बी अपॉन बी डैश ई, बी कितना है, बी ये देखो, बी बी कितना है, उल्टा आ रहे हो, माइनस का डी, और बी डैश ई कितना है, बोलो, माइनस का एफ ई। तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन एफ ई। यही तो बताया था मैंने, अगर लेंस कभी इंफिनिटी इमेज बनाता है उसका मैग्निफिकेशन डी बाय एफ होता है। देखो वापस आपको रिकॉल कराता हूं मैं, अगर इमेज इंफिनिटी बनती है तो डायरेक्ट डी बाय एफ होता है, हमारा भी वही आया ना डी बाय एफ, और अगर डी पर बनती है तो 1 प्लस डी बाय एफ। क्लियर है, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो, काम आते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये आपका मैग्निफिकेशन, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन हो जाएगा आपका माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन एफ। चलिए 5 मिनट का और एक क्वेश्चन देखते। देखो न्यूमेरिकल जब आते हैं ना बेटा, तो न्यूमेरिकल की एक अप्रोच होती है। न्यूमेरिकल क्या होती है, अप्रोच। क्या होता है, अगर ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है फाइंड पोजीशन, तो जब भी पोजीशन का क्वेश्चन पूछेगा ना, आप मान के चलना पोजीशन के लिए आपको कोई मैग्निफिकेशन नहीं लगाना है, आपको सिर्फ लेंस फॉर्मूला यूज करना है। लेंस फॉर्मूला मतलब 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। दो लेंस होंगे, दोनों पे आपको लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा 100%। और नहीं भी आएगा तो फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे, स्टेप पे मार्क्स मिलेंगे। तो इट इज बेटर टू गेट समथिंग इंस्टेड ऑफ गेटिंग नथिंग। फिर अगर आपको मैग्निफिकेशन पूछता है, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू m2। इसके अंदर एक का मैग्निफिकेशन आपका आएगा v बाई यू से, 100% v बाई यू से आएगा m1। तो m2 आईपीस होगा, तो उसको उसके लिए m2 के लिए आपको दोनों केस याद रखने हैं। अगर इमेज डी पे बन रही होगी तो सीधा सीधा लगाओ डी बाई एफ, और इमेज अगर इंफिनिटी बन रही तो डी बाई एफ, और डी पे बन रही तो 1 प्लस डी बाई एफ। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखो, न्यूमेरिकल आराम से होंगे। क्लियर है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखा है कंपाउंड मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है, चलो लिख लेते हैं। हमको फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की दे रखी है 1 सेंटीमीटर, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होती, बताया था मैंने। तो ये आपका आईपीस है, आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आईपीस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, प्लस का 5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, इनका सेपरेशन। ये सेपरेशन होता है इसको लेंथ ऑफ द ट्यूब भी बोलते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाना, फाइंड लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब मतलब जहां से आप देख रहे हो वो एक लेंस हो गया और दूसरा लेंस, तो दो लेंस के बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्यूब, सेपरेशन। तो आपको सेपरेशन भी दे रखा है।
कितना दे रखा है 12.2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, पहला पूछा है फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां रखो, देखो पोजीशन आ गया, फाइंड पोजीशन, समझा आप? क्या पूछा क्वेश्चन में पहला, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, इस ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, यू नॉट। क्या होना चाहिए कि जब फाइनल इमेज बने तो फाइनल इमेज इज एट लीस्ट, फाइनल इमेज 25 20 डी पे बने। देखो ये वाला लेंस डी पे बना रहा है तो इसका मैग्नीफिकेशन सीधा 1+d/f आएगा, लेकिन मैग्नीफिकेशन पूछा है क्या अभी? नहीं। जब मैग्नीफिकेशन पूछा ही नहीं है तो 1+df ठोकना ही नहीं है। पोजीशन पूछी ना, 100% लेंस फॉर्म में से क्वेश्चन आएगा। आई मीन जो क्वेश्चन आएगा पोजीशन का अगर आएगा तो उसका आंसर आपका लेंस फॉर्म में से ही आएगा। क्लियर? चलो देखते। इसके लिए ना तो आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है ना इमेज, कुछ भी नहीं दे रखा है, यहां लगाने का मतलब ही नहीं है। हाँ, उसके लिए अगर मैं बात करूं फॉर आईपीस, अगर हम बात करें आईपीस मतलब सेकंड वाला लेंस, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, इन दोनों के बीच में आएगा ना जो इसका ऑब्जेक्ट होगा। मान लो इसका जो भी ऑब्जेक्ट आता है, मान लो यह बनता है, तो इसके लिए वो काम करेगा इमेज का, इसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो आपको इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है क्या? नहीं मालूम, लेकिन इससे फाइनल इमेज क्या बन रही है हमको मालूम है। वीई कितना है वो? 20 वॉट, क्योंकि आप लेंस एक ओरिजिन होता है, उल्टी दिशा मारे अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपका -25 हो जाएगा। एनी डाउट? उसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको, इसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है, फी कितनी दी रखी? प्लस का 5 सेंटीमीटर। तो लगाओ लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। 1/f इज प्लस का 5 सेंटीमीटर, 1/v, v कितना है बच्चों? देखो v है आपका माइनस का 25 और माइनस का u ही आपको निकालना है। नोन पर ही कन्वेंशन लगता है, अननोन पे कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगता है। ये मत बोल देना सर पता होता है इमेज इधर आएगी, नहीं मुझे नहीं पता था कि इमेज इधर आएगी कि उस तरफ, कुछ भी हो सकता है। जो आंसर निकालोगे वो माइनस में आता है तो पता पड़ेगा इधर है, प्लस में आता है तो इमेज उधर, ऑब्जेक्ट उधर जाएगा। राइट? तो सॉल्व कर लेंगे इसको, इसको आप सॉल्व करोगे यूई के लिए, तो यूई की वैल्यू आती है माइनस, आप सॉल्व कर लेंगे ना तो माइनस का 4.2 सेंटीमीटर। तो मतलब मुझे समझ में आ गया ये जो डिस्टेंस है वो है आपका 4.2 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है मतलब इस तरफ, लेंस की अपोजिट डायरेक्शन में चलना है आपको, तो पता पड़ गया ऑब्जेक्ट यहाँ है। एनी डाउट? अब क्या करना है, हमारे पास यू आ गया, आपको सेपरेशन पता है, देखो सेपरेशन पता है तो 12.2 माइनस 4.2 आपको ये भी पता पड़ गया। 12.2 माइनस 4.2 इज 8 सेंटीमीटर, मुझे ये भी पता पड़ गया। ये पता पड़ गया मतलब ये तो इसका इमेज है ना, इसके लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए तो इमेज है। तो हमारे लिए अब जाते हैं हम फॉर ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट के लिए यू नॉट आपको पता करना है, वी नॉट, इसके लिए वी नॉट दे रखा है 8, ये निकाला तो 8 हो गया ना, प्लस का 8, और इमेज डिस्टेंस सॉरी फोकल लेंथ वो प्लस का 1 सेंटीमीटर। लगाओ लेंस फॉर्मूला लगाओ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये है आपका प्लस का 1, ये है आपका प्लस का 8, ये है आपका, ये तो निकालना है। तो 1/u नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/8 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/8, तो u नॉट आ जाएगा माइनस का 8/7। बोलो बात समझ में आती? और माइनस आ रहा है मतलब इधर है, प्लस आता मतलब ऑब्जेक्ट इसको उधर होता, माइनस आ रहा है मतलब इस तरफ है लेंस के। समझ में आ गया? अब मैं आपसे मैग्निफिकेशन पूछूं, अब दिमाग मत लगाना, अगर मैग्निफिकेशन बन रहा है तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव और आईपीस का, ऑब्जेक्टिव का माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट, यू नॉट प्लस का यू नॉट डायरेक्ट लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय, जब आईपीस को एडजस्ट करके इमेज 25 सेंटीमीटर बनाओगे, डायरेक्ट याद रखो फॉर्मूला क्या होता है, 1+d/f, खत्म। समझ में आया? तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकालोगे, ये समझ में आती बात? तो सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कर लेना। हाँ, इसका जरूर ध्यान रखना कब क्या करना है, मैग्निफिकेशन करना है m1 into m2, और पोजीशन पूछ लिया उसने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कोई से भी माइक्रोस्कोप दे दिया, इसकी किसी पोजीशन क्या है, उसके लिए आपको कोई मैग्निफिकेशन पे नहीं जाना है, सीधा सीधा आपका आंसर निकलेगा लेंस फॉर्मूला से। बोलो क्लियर है?